गिरगिट भी फांसी लगा के मर जाए आज के आदमी को देख के। इतना नकली। ईमानदारी बता दो तुम। और जितने अपन धार्मिक सामाजिक भले आदमी बने फिर रहे हैं उतने कहें अपन। तो कोई ईमानदारी अपने अपने हृदय पे हाथ धर के कह दे तुम जितने अच्छे दिखावे फिर रहे हो उतने अच्छे होगा। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बाहर से तुम राम बनने की कोशिश कर रहे हो पर भीतर से तो रावड़ाई के रावड़िया बैठे अबे भी। बाहर से भली तुम कृष्ण बनने का नाटक करो पर भीतर से तुम्हारा स्वभाव आज भी कंस का है। बहुत नकली है अपन। और बहुत नकली। और जितने अपन अच्छे बनने की कोशिश कर रहे उनमें से अगर 1% भी अच्छे हो गए तो भगवान को मिलने में देर नहीं लगेगी। भगवान बाहर की सुंदरता पे नहीं रीझता है, भगवान भीतर की पवित्रता पे रीझता है। भीतर से अच्छे बनो सपन बाहर से अच्छे बने फिर रहे। बस तो जाको भगवान की बहुत बड़ी कृपाया है। उन्हें 3 काम बहुत अच्छे करे। भगवान जानत तो कि कल युग को आदमी कितनों बड़ो बेईमान कर है। यीशु ने 3 काम पहल से बहुत अच्छे करे। पहला काम अन्न में घुन लगा दो। कहूं पिसी घुनत नहीं होती तो गरीब आदमी भूखों मर जाता। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के गड़ा देते पिसी 7 पैरी को, पर उनको पता है कि 2-3 साल में तिलूला पराइजे हैं, इसे बेच दे। दूसरा काम उस ईश्वर ने यह बहुत अच्छा कर दिया कि मरवे के बाद आदमी में बास भर दई। को मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा टंगे होते सूखे और 10-12 डुकरिए। आदमी सुको सुको धल ले तो जी हमारे 6 नंबर के बब्बा, जी 8 नंबर की बूढ़ी, जैसे जी मोड़ी मोड़ा टेडी नहीं रखा था आजकल घर में, ऐसे बब्बा बूढ़ी धरे होते हर घर में। भगवान ने कहीं मरवे के बाद बास भर दे देना जो आदमी बाहर है ने। और तीसरा काम ईश्वर ने ये अच्छा कर दिया कि को के मन की नहीं जाने। बताओ अच्छा तुम्हें पता है बगल वालों का सोच रहा तुम्हारे बारे में। तुम अब बोल गए अच्छा अच्छा अच्छे हो तुम तो अच्छे रहो और भीतर ही भीतर करो अच्छा तुम ज्यादा आगे बन रहे, तुम गद्दा पर बैठ गए आगे, तुम VIP कैटेगरी में आ गए, हमारे पीछे बैठा था है ना। अच्छा ईमानदारी बताओ जी ठंडे लगी थी 2 बजी रात कहूँ कहूँ के रिश्तेदार आ जाए 8-10 आदमी लोग आके और बेबजा में घंटी जब तुम कबार खोले जब कैसे करत बहुत अच्छा लगो आए। हम सोच ही रहे थे तुम्हें कल फोन लगे हैं और भीतर वारों कर आधी रात है मरे ने हमें सोन दे रहा है ना खुद सो रहा है। बताओ अगर जाबात रिश्तेदार जान जाए तो दूसरा छिड़िया चढ़ तो। भगवान ने 3 काम अच्छे किए। अन्न में घुन लगा दिया, मुर्दे में बास भर दी और कोई किसी के मन की बात को नहीं जानता है। मेरा निवेदन है सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो, भीतर बाहर एक हो जाओ, भगवान को मिलने में देर नहीं लगेगी। दूसरी बात मेहनत करने से कभी डरना नहीं। मतलब व्यावसायिक जीवन में परिश्रम रखो, मेहनत करने से कभी मत डरना। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तीसरी बात परिवार में प्रेम रखो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है कि है अरे राम है तो बजो ये तो बैठी तुमने तो ऐसी लोग हर क्या धरी है। अरे दद्दा अगर जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। और देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मर जे हो लखवा लग जे है। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई नहीं करी ध्यान रखियो।
परिवार में प्रेम रखो। आज हमारे परिवारों में प्रेम नहीं बचा है। तुम में क्यों बैठे हो जो वो तई से जय श्री राम और सगी भज्जा से बेर बांधे पापी। ये तो तुम भागवत में आए तारवे मार जाओ मुंह में कीड़ा पार के मार हो, ऐसे न मार हो। बाप से बेर बांधे, मताई से मुंह नहीं बोल रहा है, रोज को जा रहा है माड़िया और बाबू से कह रहा है घोड़िया। मार जाओ, चाहे तुम नर्मदा चले जाओ, चाहे महाकाल के दर्शन कर आओ, चाहे अयोध्या, पर मर हो कीड़ा ही पार के। कुत्ता की मौत मर हो रही, एक्सीडेंट में मर हो, ध्यान रखियो। अकेले कराए दिनों में देखो तुम नाटक। 15 साल से बाप से बेर बंद हो, तो बाप मर गया, सब कराए दिनों में पानी है दे रहा है भज्जा। जिगा तुम्हें लोटा भर के नहीं दो, मर गए सो आप खंगे हैं कंगों को रोटी खुआवे। पोइस पोइस तुम्हारा बाप करे तो नो पापी है तो कब्गा बनो मार के। परिवार में प्रेम रखो। आज आदमी को परिवार से प्रेम नहीं है, बाप से बैर बांधे और ससुर से कह रहा है पापा जी, नकटा बेशरम। बाप से बैर बांधे, ससुर से कह रहा पापा जी, बेजी हो गए का। ये तो बैठी ना, ये तुम्हारा जी खा जे। ये तो कल से यहाँ हो ही नहीं, बिल्कुल गारंटी कहा शायद ये 10-20 माताएं आ जाएं तो। हमारी कथा में नहीं बैठ पाता आदमी ज्यादा, बहुत करे जो चाहने में पन बिहारी की सुनबे, और ने हम दूसरा कहूं जा पाए यहाँ तक नहीं गए। जब कमेटी भी विदैया गई हम बुला के, तुम्हारे भी पछता रहे हो जो कैसे अच्छी तो कथा होती नहीं। आज का समय व्यक्ति परिवारों से प्रेम नहीं कर रहा है। अब तो सासो तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो जो इनने कह दी। बहुत पहले गाना आओ तो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट को कल युग में, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, जितो तुम निगाह रही उतने निगराए। बस तुमने कह दी मम्मी से नहीं बोलने, इन्हें बंद कर दो। क्या थो मूड ने हलाओ, बियाह के पेड़ ने बंदे हो के पेड़। अरे राम, परिवार में प्रेम रखो, तीसरी बात। और चौथी बात, निज जीवन में पवित्रता रखो। भगवान को डरो। हम वो को डराऊ थे जो अपनों कुछ नहीं कर सके। हम तुम्हारे तो डरे हैं, तुम्हारे देखे सब माला ले ले, का कर ले तुम्हारे हम आओ। चलो तुम्हारी नजर में हम बहुत बड़े संत बन जाएं, का कर ले तुम्हारे। हमारी किस्मत तो पलटने दो, रायसन बारी के पलट दो। चलो तुम्हारी नजर में हम 1 नंबर के पापी हो जाएं, का कर ले हम आओ। जो सब कुछ कर सकता है उसको हम डरते नहीं, और जो कुछ नहीं कर सकता उसको हम डरते हैं। सिर्फ ईश्वर को डरो। वो परमात्मा एक क्षण में तुम्हें राजा से भिखारी और भिखारी से राजा बना सकता है, क्योंकि सत्ता तो उसी की है, परमात्मा की। इसलिए दुनिया में किसी को मत डरो, बस इसलिए डरो कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। इसके बाद तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो गली मत जाना जिस गली में दिक्कत हो, फिर तुम्हें किसी से दबने की आवश्यकता नहीं है। तो इन 4 बातों को याद रखना। एक दाही विशालायाम चतुवारा ऋषियो मलाह सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर बात चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है, और इस कलयुग में हर व्यक्ति परेशान है।
को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। ये दुनिया में तुम्हें सुखी न मिल। तुम तो हमारी बात को अब भाई अनुभव कर लियो। कथा के बाद कोनो जो किते बैठो तना अपनो दुख सुनत जो कजुआरे साल तो बहुत परेशान है, किसानी बा बैठ गई। तुम 2 मिनट सुनत जो, और जब वो सुनावे पे आ है तुम्हें ऐसा लगे यार कि हम तो मराइया नहीं रहो तो बहुत ही खराब भी द्वार को दुख सुनाइयो। तुम सुनाइयो 2 मिनट और वो तुम्हें इतना सुने है कि तुम हंसत घरे जो कि हम तो भारी सुखी हैं यार, परेशान तो जो है। हर आदमी दुखी है दुनिया में, वो सबके दुख अलग अलग, सबके दुख, गरीब आदमी को अलग, बड़े आदमी को अलग, जवान को अलग, बूढ़े को अलग, माताओं को दुख अलग, परेशानी। गरीब आदमी की परेशानी का खाएं, वो के घरे कछु ही नहीं है। वो बड़े आदमी की का खाएं, पूरी टेबल भरी धरी, वो ये टेंशन में है कि आज का खाएं, है तो टेंशन। जवान आदमी महाराज हमें टेम ही नहीं है, हमें टेम ही नहीं है। जवानों के लिए टेम नहीं है। मंदिर चले जाओ हमें टेम नहीं है, कथा में जाओ हमें टेम नहीं है, तीरथ करे आओ हमें टेम नहीं है, माँ बाप के लिए बैठो हमें टेम नहीं है। वह तो जाकाओ वह मौत के नहीं आवे के हमारा है, ना को आदमी के देवे आवे हमें टेम नहीं है। पर वजो वह तो अचानक आसो आदमी मरे जा। एक बात ध्यान रखियो प्यारे, जो जे टेम खो रो रहे हो, मंदिर जावे तुम्हें टेम नहीं है, कथा में तीरथ खो, जब तुम मर के जाओ भगवान के काय कहूँ गए थे अच्छी जगह, तुम क्या हमें टेम ही नहीं मिलो भगवान के, तुम बहुत बेदी रहे यार। तो जाओ ये बार हम तुम्हें बिल्कुल फ्री करके पहुंचा रहे, काम ही नहीं रहे। आहो यही राशन में लौट के मैंने का बन के आओ, पता है कुत्ता। बताओ थे कि कुत्तों हो का काम है, कब भोपाल गए काम से बताओ। चलो कब उनकी एक आध बैठक भाई गांव में, उनने कछु त्योहार मनाओ, बिल्कुल फ्री है कुत्ता जी, पेल की राय से नहीं किया है सबरे। हाँ अब इन्हों कुछ काम नहीं है। तुम तो गारंटी देख लियो जितने मंदिर रायसेन के हुए और जितने कुत्ता हुए, सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिरों के मिला थे। काश उनको खबर रहे थे कि हम पहली जन्म में गए थे यार, तो ये बार तो हम मंदिर ही के डरी रहे। ध्यान रखियो। तो जवान आदमी की समस्या महाराज हमारा टेम ही नहीं है, और बूढ़े आदमी की समस्या हमारा टेम ही नहीं कटे। एक को टेम मिल नहीं रहा और एक को टेम कट नहीं रहा। माताओं की समस्या अलग, इनकी समस्या क्या है, हमारे लगा एक साड़ी नहीं है, जब भी पति से लड़े हैं तुम ले आए कवे थे, जानो ही समस्या। अब बता रहे हम समस्या, हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलवारी में साड़ी धर भी जगह नहीं है। देखो कितनी बड़ी टेंशन बनी, अलवारी के घुआ पटे जा रहे हैं, वो में जगह नहीं बची। जब देखो जब तुम्हारे जजमान हिसाब से हंस गयो, हम आओ तो ऐसो कि हमको उसे ने भी मिल तो चल जे, तुम्हारे अब भाई घरे जाने कल हूँ सैया हो गई का है भाई महाराज, अब तुम तो जाना आज रोटी नहीं मिलकर तो खूब हिला रहे थे हमारा महाराज, बुराई कर रहे थे। सो हर आदमी की समस्या है। तो नेमी सारंग में सोन का दी 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए, परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आने वाला है, इसमें व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, धर्म की तरफ व्यक्ति नहीं जाएगा, अधर्म की गली बहुत जल्दी पकड़ेगा, अच्छे काम के लिए व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। उसी समय सूत जी आ गए। आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, कोनो पुराण पढ़वा ले, पंडित जी आके कहते हैं कि सूत जी बोले। पहले का कोई कथा ने करके जानत, तो हर जगह सूत जी ही क्यों बोलते हैं। इनकी उम्र है 5 साल, ध्यान से सुन जाइए जो सूत जी हैं। और सूत एक जात कहावत है, या जात बनत कैसे हैं, ब्राह्मण की हो कन्या, बहुत ध्यान से सुनिए हमारी बात, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी शास्त्र के हिसाब से
उसको सूत जाति का कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? ब्राह्मण की कन्या